तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड का। ठीक है, तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इसे बोला जाता है प्रोटीन। अमीनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, हर चीज को इस लेक्चर में स्ट्रक्चर को सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन। तो आप देखो कि प्रोटीन क्या होता है भाई, ये हम लोग का है पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड का। ठीक है, सो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड किसका पॉलीमर है? आप देखो ये पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है प्रोटीन। क्लियर है? तो आखिर में ये जो अमीनो एसिड है इसमें आपका क्या होता है? अमीनो एसिड में क्या होता है? एक हम लोग का होता है प्रेजेंट जिसे बोला जाता है अमीनो ग्रुप, और एक इसमें होता है प्रेजेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, एक होता है बेसिक ग्रुप, एक होता है इसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट। क्लियर है? इसीलिए इसे बोला जाता है अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें आपका अमीनो मीन्स अमाइड ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है, और एसिड मीन्स इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। आप देखो इसके स्ट्रक्चर को आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो कार्बन, आप ध्यान से देखो ये क्या है भाई, ये कार्बन है। इसमें आपका क्या? इसमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें आपका देखो, इसमें आपका होता है प्रेजेंट अमीनो ग्रुप भी। ठीक है, इसमें आपका अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है, एंड इसमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और एक हम लोग इसमें हाइड्रोजन होता है भाई, हाइड्रोजन, एंड हम लोग का क्या होता है? इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट हाइड्रोजन, और एक हम लोग का ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं एक्स। ठीक है, एक्स हम लोग का देखो, या आप इसे बोल सकते हो आर। ठीक है, आर ग्रुप बोल सकते हो, या फिर इसे आप बोल सकते हो एक्स। ठीक है, एक्स या फिर आर, आपका चॉइस है। क्लियर? तो आप देखो एक इसमें हम लोग का, ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर है? अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। देखो क्लियर है, सबको पता है स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड में आप ध्यान से देखो, इसमें आपका एक प्रेजेंट है भाई COH, मतलब ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा ग्रुप है भैया? ये आपका है, इसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ है? इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? समझे? और ये हम लोग का क्या है? देखो ये हम लोग का इसे बोलते हैं अमीनो। ठीक है, ये हम लोग का प्रेजेंट इसे बोला जाता है अमीनो ग्रुप। ये क्या है भाई? आपका अमीनो ग्रुप। ठीक है, क्लियर? या एक आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आपका है अमीनो ग्रुप। ठीक है, समझ? एक हम लोग का इसे बोला जाता है अमीनो ग्रुप, इसे बोलते हैं। ठीक है, और एक कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप जो कि हम लोग के किसमें प्रेजेंट है भाई? हम लोग के अमीनो एसिड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो अमीनो ग्रुप है ये हम लोग का होता है बेसिक। ये आपका बेसिक नेचर का, कौन से नेचर का होता है भैया? ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो अमीनो ग्रुप जो कि कैसा होता है? ये हम लोग का बेसिक नेचर का होता है। समझे? ये हम लोग का कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। क्लियर? और हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि कैसा होता है? जो कि एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है भैया? ये आपका एसिडिक नेचर का। और आपको ये तो पता है कि एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर का मतलब क्या है? एसिडिक नेचर भाई, एसिडिक किसे बोलते हैं? जो H+ आयन को डोनेट करे। ठीक है, जो H+ आयन को डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं भैया? उसे बोलते हैं एसिडिक। समझ है? जो H+ आयन को डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं? एसिडिक। क्लियर है? और जो बेसिक नेचर मतलब जो H+ आयन को एक्सेप्ट करे, जो क्या करे भाई? जो H+ आयन को एक्सेप्ट करे वो हम लोग का है बेसिक। क्लियर है? इसीलिए ये हम लोग का है अमीनो ग्रुप क्या करता है भैया? ये आपके H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आपका ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो बेसिक नेचर जो क्या करते हैं भैया? जो आपके H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं, और एसिडिक क्या करते हैं? H+ आयन को डोनेट करते हैं। ये अंतर है। समझे? बेसिक जो कि एक्सेप्ट करता है, और एसिडिक हम लोग का जो H+ आयन को डोनेट करता है। समझे आप? क्लियर? तो अमीनो ग्रुप इसमें हम लोग का बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि आपका एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, और ये जो आपका कार्बन है भाई, इस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन इसे क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसे बोलते हैं भाई? अल्फा कार्बन वो कार्बन को बोला जाता है जो कि आपका किससे? जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ फर्स्ट कार्बन जो कि आपके फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है। फर्स्ट कार्बन जो कि आपके फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है
अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन जो यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसे बोला जाता है अल्फा कार्बन। ओ कार्बन जो कि आपके, ठीक है, ऐसा कार्बन, ओ कार्बन जो कि फंक्शनल, फर्स्ट कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है, फर्स्ट कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है, इसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसे बोला जाता है। ठीक, इससे हम लोग अल्फा कार्बन इसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपने बेसिक से स्ट्रक्चर समझा। और एक्स क्या है भैया, एक्स आपका वेरिएबल है, समझिए आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन है ये, ठीक, ये हाइड्रोजन है, सबको पता है क्या है भाई, हाइड्रोजन, क्लियर, ये हाइड्रोजन है, क्लियर है। और एक्स हम लोग का क्या, एक्स हम लोग का वेरिएबल है, एक्स इज ऑलवेज वेरिएबल, पता है ना आपको, एक्स हमेशा क्या होता है भैया, वेरिएबल, परमानेंट नहीं होता, या आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, तो एक्स आप लोग का क्या है, इसमें देखो वेरिएबल है, समझे, क्लियर है। इसी के प्लेस पर अगर एक्स के जगह पर आप एच कर दोगे तो आपका ये अमीनो एसिड ग्लाइसिन हो जाएगा, मतलब अगर, ठीक है, एक्स को आप चेंज करते जाओ तो आपको डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे भैया, अगर आप एक्स को चेंज करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप के आपको अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे। देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे अमीनो एसिड के बारे में जानने को मिलेगा, उनके स्ट्रक्चर को समझने में आपको सिंपल होगा। ठीक है, देखो तो आप समझ गए कि अमीनो एसिड का बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका अमीनो ग्रुप एंड जिसमें हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अमीनो ग्रुप बेसिक नेचर का है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिडिक नेचर का। कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन क्यों बोलते हैं भैया, अल्फा कार्बन इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि आपके ये जो फर्स्ट कार्बन है जो कि आपके फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, और इससे अमीनो एसिड को और क्या बोलते हैं भाई, अमीनो एसिड को और बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अमीनो एसिड को और क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो आखिर में अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों बोलते हैं, इसको आप समझना। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखो इसको कि ये हम लोग का मीथेन है, या आपका क्या भैया, ये आपका मीथेन, ये आपका मीथेन, ध्यान से देखो ये क्या है, ये मीथेन है, ये आपका मीथेन है, समझे, ये क्या है, मीथेन, एच 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 भाई, मीथेन CH4 क्या होता है, CH4 मीथेन तो होता है ना, तो CH4 क्या होता है भाई, CH4 हम लोग का होता है मीथेन। सबको पता है कि CH4 क्या होता है, CH4 होता है जिसे बोलते हैं क्या, मीथेन। ठीक है, अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, मीथेन को सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाते हैं भाई, मीथेन को सब्स्टिट्यूट करके फॉर्म करते हैं हम लोग अमीनो एसिड। ये देखो, ठीक है, ये देखो, इसमें आपका ये आपका H, इसमें आपका आ जाता है भैया COOH, इसमें आपका COH, इसमें हम लोग क्या जाते हैं अमीनो ग्रुप, देखो इसमें आप क्या जाता है, क्या अमीनो ग्रुप। ठीक है, और इसमें आपका X, ठीक है, समझ, इसमें आपका X जो कि आपका वेरिएबल है, क्लियर है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मीथेन को सब्स्टिट्यूट किया, हम लोग ने क्या किया भैया, ध्यान से आप देखो, हम लोग ने मीथेन को सब्स्टिट्यूट करके क्या फॉर्म किया भैया, सारे हाइड्रोजन को हटाया, एक को छोड़ के, ठीक है, सारे हाइड्रोजन को हटाया और उसके जगह पर डिफरेंट ग्रुप ऐड किया। मतलब हम लोग ने क्या किया, मीथेन को सब्स्टिट्यूट किया, हम लोग ने क्या किया भाई, मीथेन को सब्स्टिट्यूट। इसीलिए बोला जाता है अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए अमीनो एसिड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। समझ है आपको, इसीलिए क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए हम लोग अमीनो एसिड को बोला जाता है क्या, अमीनो एसिड को बोला जाता है क्या भाई, अमीनो एसिड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे, ठीक है, बोला जाता है अमीनो एसिड को। ठीक, अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोला जाता है। मत बोलना इसे कि अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड को हम लोग सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोला जाता है। क्यों बोलते हैं आप समझ गए, क्योंकि हम लोग ने मीथेन जो है इसके सारे हाइड्रोजन को, एक को छोड़ के, ठीक है, सारे हाइड्रोजन को रिमूव किया, उसके जगह पर अलग अलग
डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऐड किया, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, इसीलिए बोलते हैं इसे हम लोग सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसे बोलते हैं। समझ है आपको? तो ये तो आपने पूरा बेसिक चीज समझ लिया, बेसिक चीज समझ लिया। मैंने आपको बताया कि x इज ऑलवेज वेरिएबल। अब हम लोग देखेंगे x को, ठीक है। अगर x को रिप्लेस कर देंगे तो आपके डिफरेंट टाइप्स के क्या बन जाएंगे भैया, x को रिफ्लेक्स, ठीक है, x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको मिलेंगे अमीनो एसिड, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के हम लोग को अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे। समझ है आपको? तो हम लोग वही आप देखेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, हर टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्स को रिप्लेस करते जाएंगे, एक्स को रिप्लेस करते जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे। समझ है आपको? क्लियर? चलो भाई, तो ये आपने बेसिक समझ लिया कि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड का। ये क्या है भैया? अमीनो एसिड का ये पॉलीमर होता है। क्लियर? अब देखो, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग जिसे बोला जाता है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। कितने टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं भाई, इसको आप लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है भाई, बहुत टाइप, देखो आप ऐसा नहीं है कि आपके खाली 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, नहीं। नेचर में आपके 100, मोर देन 100, ठीक है, 100 से भी ज्यादा क्या होते हैं भैया, अमीनो एसिड होते हैं प्रेजेंट। लेकिन 20 अमीनो एसिड ही क्या करते हैं भैया, प्रोटीन का फॉर्मेशन। समझे? प्रोटीन फॉर्मेशन में सिर्फ आपके 20 अमीनो एसिड का रोल होता है, उसीलिए हम लोग सिर्फ 20 टाइप के अमीनो एसिड को पढ़ते हैं, बाकी को नहीं पढ़ते। समझ है? क्योंकि हम लोग के बॉडी में समझो कि क्या होता है, सिर्फ 20 अमीनो एसिड क्या करते हैं भैया, प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, बाकी आपके नहीं करते। समझे? नेचर में आपके मोर देन 100 अमीनो एसिड क्या होते हैं भाई, नेचर में मोर देन 100 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ 20 टाइप्स का अमीनो एसिड को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। क्लियर? तो देखेंगे, चलो भाई, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, कितने टाइप्स के, आखिर में कितने टाइप्स के क्या होते हैं भाई, अमीनो एसिड होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो कितने टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, इसको आप देखो, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। सबसे पहला अमीनो एसिड डिस्कस करेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो पहला टाइप जो हम लोग का जिसे बोलते हैं एसिडिक, ठीक है, पहला है जो जिसे बोला जाता है एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड। क्लियर है? एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक, एसिडिक अमीनो एसिड। क्लियर? तो आखिर में एसिडिक अमीनो एसिड, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो अमीनो एसिड को, एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड एंड सेकंड हम लोग का है जिसे बोला जाता है भाई ग्लूटामिक एसिड। टू टाइप के अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमको पता है, हम लोग ने जस्ट अभी समझा किसका स्ट्रक्चर भाई, जस्ट हम लोग ने अभी सीखा किसका स्ट्रक्चर बनाना, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। देखो, ठीक है, ये अमीनो एसिड, ये हम लोग का क्या है भैया, अमीनो एसिड। ये देखो, इसमें आपका COOH, क्लियर है, इसमें आपका है अमीनो ग्रुप, क्लियर, इसमें आपका हाइड्रोजन, और मैंने आपको बताया था आपको कि X इज ऑलवेज वेरिएबल। X जो आपका क्या होता है भैया, X आपका हमेशा वेरिएबल होता है। समझ आ रहा है आपको? X हमेशा क्या होता है भैया, वेरिएबल होता है, ठीक है। क्लियर? तो ये आपका हम लोग का X, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, X के प्लेस में, अब इन द प्लेस ऑफ X, ठीक है, X के प्लेस में हम लोग क्या ऐड करेंगे, अब ध्यान से आपको सुनना है और समझना है और देखना है कि अगर हम लोग X को रिप्लेस करें किससे भैया, अगर हम लोग X को रिप्लेस कर देंगे किससे, अगर X को रिप्लेस कर दें हम लोग किससे, डिफरेंट ग्रुप से, जैसे कि अब देखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका डिफरेंट अमीनो एसिड बन जाएगा। जैसे कि आप देखो, अगर हम लोग X को यहां पर आप देखो, ठीक है, यहां पर आप देखो कि आपका है, ठीक है, NH2, ठीक है, NH2 या आपका COOH, NH2COH, क्लियर है,
यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या भैया हाइड्रोजन, क्लियर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या कौन सा ग्रुप आएगा, ध्यान से देखो, एसिडिक अमीनो एसिड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ आएगा CH2, यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर आप देखो CH2, ठीक है। और यहाँ आपका आएगा COOH। भैया अगर आपको एसिडिक, ठीक, अगर आपको एसिडिक अमीनो एसिड बनाना है, समझना आप कि अगर आपको एसिडिक अमीनो एसिड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको CO2 ज्यादा करना पड़ेगा। भैया आपको क्या करना पड़ेगा, COOH आपको ज्यादा करना होगा, किससे, अमीनो ग्रुप से, ठीक है। जब आपका COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होगा अमीनो ग्रुप से, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होगा किससे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होगा अमीनो ग्रुप से, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका जो है ये बन जाएगा हम लोग का एसिडिक अमीनो एसिड। जैसे कि हम लोग ने क्या किया, इसमें हम लोग ने COH ऐड किया, ठीक है। तो अगर देखो हम लोग ने X के प्लेस में CH2 COOH, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का कौन सा ये अमीनो एसिड हो जाएगा भाई, इसे बोलेंगे हम लोग एस्पार्टिक एसिड, इसे बोला जाएगा एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग एस्पार्टिक एसिड, इसे बोला जाएगा, ठीक है। या आप हाइड्रोजन समझते हो ना भैया, इसको आप हाइड्रोजन मतलब समझते हो कि यहाँ पर आप देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ है आपको, क्लियर है। या आप CH2 लिख दो, ठीक है। अगर आपको CH2 लिखना है तो आप CH2 लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग ने समझ लिया, जब हम लोग ने X के प्लेस पर COH ऐड किया तो आपका क्या हो गया भैया, ये हम लोग का बन गया एस्पार्टिक एसिड। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। समझा, तो इसको मैं लिख दूं ऐसी सेम, चलो भाई हम लोग इसको CH2 लिख देंगे, CH2, क्लियर। तो हम लोग का हो गया एस्पार्टिक एसिड। सेम हम लोग जब क्या करेंगे भैया, फिर से आप देखो, साथ ही साथ आप क्या करो, रफ कॉपी लो और बनाते जाओ। जितना ज्यादा आप स्ट्रक्चर को बनाते जाओगे उतना आपको याद होते जाएगा, क्लियर है। अब देखो वापिस हम लोग क्या करेंगे, वापिस हम लोग ये हम लोग का NH2 ग्रुप, ये हम लोग का NH2, ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लियर है, CCOH, ठीक है। यानी हाइड्रोजन ग्रुप, अगर इसके प्लेस पर समझो हम लोग अब, ठीक है। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, CH2, ध्यान से देखो, CH2 NCOOH, ये आपका क्या हो गया भैया, CH2। आप ध्यान से आप देखो, हम लोग ने CH2 NCOOH, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, इसे बोलते हैं भैया, ये हम लोग का बन गया ग्लूटामिक एसिड। ये हम लोग का कौन सा अमीनो एसिड बन गया भैया, इसे बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो इसे बोला जाता है ग्लूटामिक एसिड, इस अमीनो एसिड को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, समझे। इसे क्या बोलते हैं भाई, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। सिंगल CH2OH है, सिंगल CH2CO, ठीक है, सिंगल CH2COH है, तो इसे बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। अगर डबल CH2 और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, डबल CH2N कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसे बोला जाएगा ग्लूटामिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं, ग्लूटामिक। सिंगल है एस्पार्टिक, सिंगल मतलब CH2 अगर सिंगल है तो एस्पार्टिक एसिड, CH2 ठीक है। CH2 आपका डबल है तो इसे क्या बोलेंगे, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो आप समझ, ये हम लोग का एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, जिसमें आप खुद देखो कि इसमें आपका क्या है भाई, इसमें हम लोग का COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जाता है, किससे, अमीनो ग्रुप से, समझ है आपको। इसीलिए इसे बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड इसे बोला जाता है, क्लियर। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, समझ है आपको। तो हम लोग का सबसे पहला टाइप कंप्लीट हुआ, एसिडिक अमीनो एसिड। अब बात करेंगे सेकंड टाइप, जिसे बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड। इसको आप नोट करो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग बेसिक अमीनो एसिड, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका एसिडिक अमीनो एसिड आपने समझ लिया। अब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का है बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। बेसिक अमीनो
एसिड को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हम डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, चलो भाई फिर डिस्कस करते हैं सेकंड, जिसे बोला जाता है बेसिक। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा भाई, बेसिक अमीनो एसिड में हम लोग का NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। ठीक, इसमें आपका क्या होगा, देखो इसमें NH2 ग्रुप आपका ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन से, इसमें NH2 ग्रुप, आप ध्यान से उसको देखो, किसमें हम लोग का NH2 ग्रुप ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन से, इसमें हम लोग का NH2 ग्रुप ज्यादा होगा COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन से। आप समझना कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन से क्या होगा भैया, इसमें आपका NH2 ग्रुप ज्यादा, इसमें हम लोग का NH2 ग्रुप ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए आपका बेसिक अमीनो एसिड है। देखो वही सेम बनाएंगे, ये हम लोग का है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड ये देखो ये हम लोग का अमीनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड समझ आ रहा है आपको, ये हम लोग का अमीनो एसिड, ये हम लोग का इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं अमीनो एसिड। ये स्ट्रक्चर आप देखो, इसे बोलते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, ये हम लोग का हाइड्रोजन और ये आपका एक्स इज ऑलवेज वेरिएबल। ठीक है, एक्स क्या होता है भैया, सबको पता है एक्स किसका है, बताओ तो। ठीक है, सबका जो एक्स से क्या होता है भैया, वेरिएबल होता है। समझ आ रहा है आपको, बहुत आप समझदार हो भैया। ठीक है, समझ है आपको। तो आप देखो हम लोग अगर x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग x के प्लेस पर, आप ध्यान से देखो। ठीक है, आपको बेसिक अमीनो एसिड में आपको 3 याद रखने हैं भैया, एक आपका है लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। 3 अमीनो एसिड आपको किसके याद करने हैं, बेसिक अमीनो एसिड के। एक आपका है लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आपके लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। समझ है आपको? ठीक है, अगर इसमें मैं आप क्या करूं, देखो इसमें अगर मैं क्या करूं, इसमें अगर मैं या अमीनो एसिड में अगर मैं बेसिक ग्रुप, देखो आप NH2COOH, क्लियर है, या आपका हाइड्रोजन ग्रुप। अगर इसमें मैं क्या करूं भाई, अगर मैं इसमें आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें बेसिक, ठीक है, अगर मैं बेसिक ग्रुप इसमें मैं ऐड कर दूं, बेसिक ग्रुप इसमें मैं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं इसमें बेसिक ग्रुप ऐड कर दूं, समझ है आपको, इसमें हम लोग मैं क्या करूं, बेसिक ग्रुप ऐड कर दूं। ठीक है, ठीक है, अगर बेसिक ग्रुप में ऐड कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा भैया, अगर इसमें मैं बेसिक ग्रुप ऐड कर दूं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा जिसे बोलते हैं बेसिक अमीनो एसिड। इसमें अगर मैं बेसिक ग्रुप ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा, इसे बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें क्या ऐड किया मैंने ऐड किया बेसिक ग्रुप, इसीलिए क्या हो जाएगा, समझो ये हम लोग का हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, इसके एग्जांपल बेसिक ग्रुप देखो, इसमें कौन कौन से इसमें आते हैं भाई, तो इसमें आपको 3 याद रखने हैं। पहला आपका है लाइसिन, लाइसिन क्लियर है, आपको सेकंड याद रखना है इसमें जिसे बोलते हैं आर्जिनिन, आर्जिनिन ध्यान से देखो, इसे बोलते हैं क्या, आर्जिनिन। ठीक है, एंड थर्ड हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये हम लोग के 3 टाइप के क्या है भाई, ये हम लोग के 3 टाइप के आपको बेसिक अमीनो एसिड पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये 3 टाइप के क्या है भैया, हम लोग के ये बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक है, क्लियर, इनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, आप इसका नाम ही याद रखो काफी है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, समझ है आपको, तो लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, इसका नाम याद रखो, इतना आपके लिए काफी है। क्लियर है, समझ है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अमीनो एसिड डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, एंड थर्ड हम लोग का जो अमीनो एसिड है जिसे बोला जाता है भैया न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, तो थर्ड हम लोग का जो अमीनो एसिड है इसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसे बोला जाता है देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, सो थर्ड डिस्कस करेंगे जिसे बोलता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। सो न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है, न्यूट्रल अमीनो एसिड,
तो आखिर में न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होगा भाई, इसमें आप देखो कि न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होगा, इसमें आपको जितना आपका अमीनो ग्रुप है, जितना आपका इसमें अमीनो ग्रुप है उतना ही आपका क्या होता है, उतना ही आपका होता है कितना, क्या भैया, CH2 ग्रुप, मतलब COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी, ठीक है। जितना आपका इसमें आप देखो कि जितना इसमें अमीनो ग्रुप होगा उतना इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। जितना आपका इसमें बेसिक ग्रुप है उतना इसमें आपका क्या भैया, जितना इसमें आपका बेसिक ग्रुप है उतना ही आपका इसमें एसिडिक ग्रुप भी क्या है भाई, प्रेजेंट है। समझ है आपको? तो आप देखो जितना आपका बेसिक ग्रुप है उतना ही आपका इसमें क्या होगा, उतना ही आपका इसमें एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसको आप याद रखो कैसे भैया, गाविल, GAVIL, गाविल, ठीक है, गाविल आपका गाविल, ठीक है, आपका निमोनिक है, आप ध्यान से इसको देखो, इसको आप याद कर सकते हो भाई, GAVIL, गाविल, ठीक है, GAVIL, गाविल। इसमें आपका जाते हैं सारे के सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड, जैसे कि G फॉर ग्लाइसिन, ठीक है, G फॉर ग्लाइसिन, आप देखो G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन, क्लियर है, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन, V फॉर वैलिन, आप देखो V फॉर वैलिन, क्लियर है, I फॉर आइसोल्यूसिन, I फॉर क्या होता है भाई, आइसोल्यूसिन, एंड आपका L फॉर ल्यूसिन, L फॉर हम लोग का हो जाएगा, इसे बोलेंगे ल्यूसिन, ठीक है। L फॉर क्या होगा भाई, L फॉर ल्यूसिन, समझ है आपको? तो आप समझे, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन, V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, ये आपके क्या है भैया, सारे के सारे हम लोग के न्यूट्रल अमीनो एसिड है, सारे के सारे क्या है भैया, ये आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर को देखें, वन बाय वन इनका स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, चलो भाई करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हम लोग का जिसे बोलते हैं ग्लाइसिन, पता है आपको, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं ग्लाइसिन, जिसमें आपका हाइड्रोजन होता है, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोजन, सिर्फ आपका हाइड्रोजन जो कि X के साथ X के प्लेस पर होता है प्रेजेंट, ठीक है। X के प्लेस पर क्या होता है भैया, हाइड्रोजन होता है, इस मतलब एक अमीनो एसिड में 2 हाइड्रोजन ग्रुप, एक अमीनो एसिड में 2 हाइड्रोजन ग्रुप, उसीलिए आपका है सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसे बोला जाता है भैया क्या, इसे बोलते हैं ग्लाइसिन। देखो आप इसे, ठीक है, ये हम लोग का अमीनो एसिड, ये देखो हम लोग का ये क्या है भाई, ये अमीनो एसिड है, ये आपका NH2COOH, क्लियर है, और ये आपका H, और ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का X, ठीक है। X के प्लेस, अगर X के जगह पर आप देखो, अगर मैं X के प्लेस पर अगर मैं क्या कर दूं भाई, अगर मैं X के प्लेस पर मैं कर दूं क्या, आप ध्यान से इसको देखो, अगर मैं X के प्लेस पर मैं कर दूं, आप देखो इसको COOH, क्लियर, या आपका हो जाएगा H। अगर मैं X के प्लेस पर कर दूं मैं क्या, अगर मैं X के प्लेस पर कर दूं, जिसे बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं जिसे, हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये आपका हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा, इसे बोलेंगे ग्लाइसिन। या आपका क्या हो गया भैया, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। इसमें आपके देखो ना ध्यान से, इसमें आपके 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन क्या है भैया इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग का क्या होता है, इसीलिए हम लोग का जो ग्लाइसिन है, ये आपका क्या होता है भैया, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है जिसे बोलते हैं ग्लाइसिन। और ये हम लोग का ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि आपका सबसे सिंपलेस्ट है, इसीलिए हम लोग का ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्लियर है। हम लोग ने सिंपली क्या किया, हम लोग ने सिंपली X के प्लेस पर हाइड्रोजन को ऐड किया, X के प्लेस पर हाइड्रोजन को ऐड किया, इसे बोलते हैं ग्लाइसिन। ये हम लोग का हो गया ग्लाइसिन, ठीक है। वही आप देखो, अगर मैं X के प्लेस, अगर मैं क्या करूं भाई, अगर मैं X के जगह पर मैं ऐड कर दूं, आप देखो ध्यान से, अगर मैं X के प्लेस पर मैं क्या करता हूं, आप देखो ध्यान, अगर मैं X के प्लेस पर ध्यान से आप सुनना,
कि अगर मैं x के प्लेस पर मैं ऐड कर दूं भाई क्या, अगर मैं x के जगह पर ऐड कर दूं जिसे बोलते हैं CH3, ठीक है, CH3 मैं ऐड कर दूं, अगर आप देखो मैं x के प्लेस पर, ठीक, इन द प्लेस ऑफ x अगर मैं ऐड कर दूं क्या CH3, तो ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया, इसे बोलेंगे हम लोग एलेनिन, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा एलेनिन। ये आपका ग्लाइसिन, ये हम लोग का ग्लाइसिन, ये हम लोग का क्या हो गया, इसे बोलेंगे एलेनिन, ठीक है। तो अगर मैं x के प्लेस पर मैं ऐड कर दूं CH2 ग्रुप, CH3 ग्रुप, ठीक है, अगर मैं x के प्लेस पर ऐड कर दूं क्या, इसे क्या बोलते हैं भैया, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मतलब CH3 ग्रुप, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे एलेनिन, इसे क्या बोलते हैं, एलेनिन इसे बोला जाता है, एलेनिन इसे बोलते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो आपका ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ये हम लोग इसको भी डब्बा में रख दें क्या, डब्बे के अंदर डब्बा, ठीक है। तो आप समझ गए हम लोग का एलेनिन, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है, इसको आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। ये मत देखो कि देख के याद मत करना, ठीक है भाई, केमिस्ट्री अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस करो, बना इसके स्ट्रक्चर को बार बार बनाकर, ठीक है, समझ है आपको। तो ग्लाइसिन हो गया भैया, एलेनिन हो गया। अब बात करेंगे हम लोग क्या, अब बात करेंगे वैलिन, ठीक है। तो आप देखो वैलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो, ठीक है, ये हम लोग का अमीनो एसिड है, ध्यान से आप देखना, ये हम लोग का क्या भाई, अमीनो एसिड, ये आपका देखो, ये हम लोग का अमीनो एसिड, ये हम लोग का क्या है, अमीनो एसिड, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, समझो, अगर मैं, ठीक, अगर मैं क्या करूं, इस जो हम लोग का ये है, ठीक है, x के प्लेस पर मैं क्या करूं, x के प्लेस पर देखो अगर मैं ऐड कर दूं क्या, इसमें मैं अगर v आपका ध्यान से इसको देखना, ध्यान से उसको देखना, ठीक है। अगर मैं क्या करूं इसको, ठीक, इसको ऊपर बनाएंगे, चलो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर, इसको ऊपर बनाएंगे, ठीक, इसको थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर की साइड बनाएंगे, ठीक है। देखो आप कि अगर मैं क्या करूं, अमीनो एसिड को ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, समझो आप, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, NH2, ठीक है, COOH, क्लियर, और ये आपका हाइड्रोजन, आप देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं भाई, यहां पर x के प्लेस पर अगर मैं आपका यहां लिख दूं CH3, ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा भैया, ये आप देखो ये क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग वैलिन। ये आपका क्या बन गया, वैलिन, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वी शेप, या आपको वी शेप देखो आप ध्यान, या आपको वी शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, वी शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया, इसे बोलेंगे वैलिन। ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया वैलिन, समझे। ये जो आप वी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो आपको वी शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे बोलेंगे वैलिन, इसे बोला जाएगा भाई, इसे बोलेंगे वैलिन। मैं लिख दूं क्या, इसे बोलेंगे वैलिन, क्लियर है, क्लियर। तो आपने, हम लोग ने क्या किया, CH3, ठीक है। अगर मैं ऐसे आपको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, H, तो हाइड्रोजन को आप रिमूव कर सकते हो, ये तो आपको पता है। ये हाइड्रोजन को आप क्या कर सकते हो भैया, इसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आपको याद करने में और इसको सिंपल हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन को आप रिमूव कर देखो तो आप और इजिली इसको याद कर सकते हो, आपका चॉइस है, ठीक है। ऐसी भी आप कर सकते हो याद कि CH3 CH, ठीक है, CH3 मतलब CH3 ये हम लोग का वैलिन है, क्योंकि आपका वी शेप का स्ट्रक्चर, ये आपका वी शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसे वैलिन। CH3, ठीक है। हम लोग का कौन सा अमीनो एसिड हो गया भैया, हम लोग का वैलिन अमीनो एसिड हो गया। तो अभी हम लोग ने ग्लाइसिन देख लिया भाई, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। हम लोग ने देख लिया एलेनिन, अगर CH3 है तो एलेनिन, ठीक है। अगर दो CH3 हैं, देखो एक CH3 है तो एलेनिन, अगर दो CH3 हैं CH के साथ, अगर दो CH3 हैं CH के साथ, तो हम लोग का हो जाएगा वैलिन। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा वैलिन, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग आइसोल्यूसिन। अब क्या देखेंगे भैया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोल्यूसिन के बारे में, ठीक है, समझे। तो ग्लाइसिन, एलेनिन एंड वैलिन, समझे।
अब बात करेंगे आइसोल्यूसिन। चलो भाई, अब बात करेंगे हम लोग आइसोल्यूसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, आइसोल्यूसिन। ठीक, चलो आइसोल्यूसिन। ठीक, आइसोल्यूसिन ध्यान से देखना है स्ट्रक्चर को, ये हम लोग का वही मैं बनाऊंगा। सबसे पहले सिंपल हम लोग अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये देखो आपका अमीनो एसिड, ये हम लोग का क्या है भाई, ये हम लोग का अमीनो एसिड। ध्यान से आप देखना, ये हम लोग का अमीनो एसिड है। ठीक है, CCOH, या आपका हाइड्रोजन, या आपका है X मीन्स वेरिएबल, X मतलब वेरिएबल। ठीक है, अब देखो मैं अगर आइसोल्यूसिन, ठीक, अगर मैं आइसोल्यूसिन बनाऊं तो मैं किसको रिप्लेस करूंगा भाई, आइसोल्यूसिन। ये देखो आपका बन जाएगा ये हम लोग का आइसोल्यूसिन। ठीक, ये देखो अगर मैं X के प्लेस पर ध्यान से आप देखो NH2 CCOH NH2 COH एंड हम लोग का ये हाइड्रोजन, ये हम लोग का हाइड्रोजन, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां मैं क्या ऐड करूंगा, देखो यहां पर मैं ऐड करूंगा, जिससे क्या बोलते हैं भाई, यहां पर मैं ऐड करूंगा। ध्यान से उसको आप देखना। ठीक है, CH2, ध्यान से देखो आइसो में हम लोग किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं भैया, हम लोग बना रहे हैं किसका स्ट्रक्चर, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपको समझना है। ठीक है, तो ये हम लोग का ध्यान से देखो, ये आपका हो जाएगा, एक हम लोग का हो जाएगा ये, यहां पर आपका लग जाएगा जिसे बोलते हैं CH3। ठीक है, यहां पर हम लोग का लग जाएगा जिसे बोलते हैं CH3, और यहां पर आपका देखो थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, यहां पर हम लोग का CH2 CH3। ठीक है, समझ आए, यहां पर आपका देखो CH, पहले आप समझो, यह आपका ध्यान से देखो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनो। ठीक है, यह आपका CH3 भाई, दो CH3 हैं, लेकिन अब क्या हो गया, अब देखो ये आपका CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, तो CH के साथ CH3 है, CH के साथ CH2 है, और CH2 के साथ CH3 है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, हम लोग का है आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये है आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये हम लोग के आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये हम लोग का आइसोल्यूसिन का क्या, ये आइसोल्यूसिन का ये स्ट्रक्चर है। अगर आपको तकलीफ हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप क्या करोगे भैया, हाइड्रोजन को हटा दो, बिना हाइड्रोजन का याद करो। अगर आप बैलेंस करना आपको आता है तो आप हाइड्रोजन को हटा सकते हो, कोई इसमें कंपलसरी नहीं है। समझ है आपको। ठीक है, अब बनाएंगे हम लोग ल्यूसिन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या बनाएंगे भाई, ल्यूसिन का स्ट्रक्चर। तो आखिर में ल्यूसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान से इसको देखना आप। ठीक है, ल्यूसिन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे अब। ठीक है, तो ल्यूसिन, ये देखो हम लोग, अगर हम लोग क्या करेंगे ल्यूसिन। ठीक है, अगर हम लोग देखो ध्यान, अगर NH3, ठीक है, NH2, ठीक है, C हाइड्रोजन, ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, समझ है आपको। और अगर हम लोग X के इन द प्लेस ऑफ X के प्लेस में क्या करें भाई, अगर हम लोग X के प्लेस में ऐड करें किसे, अगर X के प्लेस में हम लोग ऐड करें, ध्यान से उसको देखो, कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनो। ठीक है, CH2C, आप देखो ध्यान, CH, क्लियर, एक इसमें हम लोग का CH3 एंड CH3, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है किसका, ये ल्यूसिन। काफी सिंपल है ना भैया, काफी सिंपल है। किसका स्ट्रक्चर है भैया, हम लोग के ल्यूसिन का स्ट्रक्चर है। ल्यूसिन का ये क्या है, ल्यूसिन का स्ट्रक्चर है CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, CH2 CH, आप देखो CH2 CH CH3 CH3, क्लियर है। ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर है, ये हम लोग के ल्यूसिन का स्ट्रक्चर है। ल्यूसिन, आपने ल्यूसी मूवी देखा है भाई, वही आपका। ठीक है, ल्यूसिन, उसी का आपका क्या है, ल्यूसिन का स्ट्रक्चर CH3 CH CH3 CH3, वही सेम है। हर चीज लगभग आपको सिमिलर देखने को, हल्का फुल्का सा चेंज आपको दिख रहा है, बाकी सबका स्ट्रक्चर लगभग आपको सिमिलर ही नजर, हल्का फुल्का दिख रहा होगा। ठीक है, सिमिलरिटीज है ना काफी इनमें। ठीक है, इसमें और इसमें देखो काफी आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें आप काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा। ठीक है,
क्लियर है? तो किसका स्ट्रक्चर हो गया भैया हम लोग के ल्यूसिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हो गया भैया हम लोग के ल्यूसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ल्यूसिन का ये क्या हो गया, ल्यूसिन का ये स्ट्रक्चर हो गया। CH3 CH2 CH CH3N CH3 CH2 CH CH3N CH। किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये ल्यूसिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सारे के सारे हम लोग ने कौन सा भैया, न्यूट्रल अमीनो एसिड को डिस्कस किया। सारे के सारे हम लोग ने न्यूट्रल अमीनो एसिड को डिस्कस किया। कौन कौन से हम लोग भैया न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं, हम लोग ने सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड को डिस्कस किया। अच्छे से स्ट्रक्चर को आप समझ लेना, याद कर लेना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी काम आएगा भाई, दोनों में आपका इसका रोल है। ठीक है, समझ है आपको? तो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन, ये आपका क्या, ये हम लोग के न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये आपके किसके नेम है भैया, ये आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड है। सारे के सारे हम लोग के क्या है, सारे के सारे हम लोग के न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं। ठीक है, तो ये आपने न्यूट्रल अमीनो एसिड समझ लिया। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे भैया हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक, अब डिस्कस करेंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, समझ है आपको? ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट, जिसे बोला जाता है सल्फर कंटेनिंग या अमीनो एसिड। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, तो फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका फोर्थ डिस्कस करेंगे, जिसे बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इसको हम लोग आप डिस्कस करेंगे। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड को क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, एक हम लोग का है सिस्टीन एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं मिथ्यूनिन। सिस्टीन एंड मिथ्यूनिन दो हम लोग के क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। समझे? देखो, अगर मैं क्या करूं वही सेम हम लोग बनाएंगे, अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको याद हो जाना चाहिए, ये आपको स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए। ठीक है, यह आपका हाइड्रोजन एक्स, ये हम लोग एक्स ग्रुप। ठीक है, अगर एक्स के प्लेस पर अगर मैं क्या करूं भाई, अगर मैं एक्स के प्लेस पर, ध्यान से आप देखो, अगर मैं एक्स के प्लेस पर अगर मैं ऐड करूं, क्या अगर मैं एक्स के प्लेस पर अगर मैं ऐड कर दूं भाई, इसको आप ध्यान से देखना, अगर मैं एक्स के प्लेस पर मैं क्या ऐड करूं, अगर मैं एक्स के प्लेस पर ऐड करूं, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भाई, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैं ऐड कर दूं CH2S। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं क्या, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं जिसे बोला जाता है CH2S, मतलब सल्फर। अगर मैं इसमें सल्फर ऐड कर दूं भाई, अगर मैं इसमें सल्फर ऐड कर दूं CH2S, ठीक, S फॉर सल्फर, तो हम लोग का ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं सिस्टीन। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं सिस्टीन, इसे बोला जाता है सिस्टीन अमीनो एसिड, इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टीन अमीनो एसिड, इसे बोलते हैं। समझ है आप? इसको हम लोग सिस्टीन अमीनो एसिड इसे बोलते हैं। ठीक है, समझे? तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें अगर मैं क्या करूं CH2S, ठीक है, CH2S ऐड कर दूं तो हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, ये हम लोग का हो जाएगा, इसे बोलेंगे सिस्टीन, इसे बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसे हम लोग सिस्टीन बोलेंगे। ठीक है, सिस्टीन इसे बोला जाएगा। ठीक है, अगर मैं अब देखो, अगर मैं क्या करूं इसमें, अगर मैं इसमें आपको और बताऊं, इसको अगर मैं और इसमें मैं और CH2, ठीक है, और CH2 ऐड कर दूं भाई, इसमें आप देखो, अगर मैं और इसमें CH2 ऐड कर दूं, CH2 अगर मैं और ऐड कर दूं इसमें, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान से उसको देखना। अगर मैं CH2 इसमें और इंक्रीज कर दूं, ठीक है, अगर मैं CH2 इसमें और इंक्रीज कर दूं, देखो तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा भाई, ये आपका CH3, इसको देखो, ये हम लोग का CH2, ये हम लोग का CH2, ठीक है, ये हम लोग का सल्फर, और ये आपका फिर से CH3। समझा? इतना बड़ा चेन, जितना बड़ा चेन उसको क्या बोलेंगे, अगर छोटा चेन है तो सिस्टीन,
सिस्टीन, सिस्टीन फॉर छोटा चेन, ठीक है। एंड बड़ा चेन मीन्स आपका ये हो जाएगा मिथ्यूनिन, इसे बोलेंगे हम लोग मिथ्यूनिन, समझ, इसे बोला जाएगा मिथ्यूनिन, ठीक है। तो लंबा चेन इसे बोला जाएगा मिथ्यूनिन, इसे बोलेंगे हम लोग मिथ्यूनिन, ठीक। इसको कहाँ लिखा भैया, ऊपर में, चलो ये हम लोग का इसे बोलेंगे मिथ्यूनिन, ठीक है, इसे बोलेंगे मिथ्यूनिन, ठीक है, इसे बोला जाएगा मिथ्यूनिन, इसे बोलेंगे। क्लियर है। तो आपने समझ लिया दो टाइप के, मैंने आपको सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड को डिस्कस किया भैया, हम लोग ने 2 टाइप्स के सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एक हम लोग का इसे बोलेंगे सिस्टीन, एक हम लोग का इसे बोला जाएगा सिस्टीन, और हम लोग का जो सेकंड है इसे क्या बोलेंगे भाई, सेकंड टाइप का जो अमीनो एसिड है इसे बोला जाएगा मिथ्यूनिन, इसे बोलेंगे मिथ्यूनिन, इसे बोला जाएगा। अगर बहुत सारे आपके CH2 CH2 S N CH, S फॉर सल्फर, S फॉर सल्फर, ठीक है, तो CH2 CH2 C N CH3 है तो इसे बोलेंगे मिथ्यूनिन। एंड आपका इसमें देखो कि अगर छोटा सा CH2 N S है तो आपका ये सिस्टीन, बड़ा सा आपका CH2 CH2 S N CH3 है तो इसे बोलेंगे मिथ्यूनिन, ठीक है। तो आपको 2 याद रखना है भैया इसमें, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एक हम लोग का इसमें है सिस्टीन एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं मिथ्यूनिन, मिथ्यूनिन, ठीक है। तो आपको 2 पता होना चाहिए। क्लियर। अब बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जिसे बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग अमीनो एसिड को डिस्कस करेंगे जिसे बोला जाता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का जो अमीनो एसिड है जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसे बोला जाता है एरोमेटिक अमीनो। कौन सा टाइप का था, 5th टाइप, ठीक है। तो 5th टाइप का अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसे क्या बोलते हैं भाई, एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसे बोलते एरोमेटिक अमीनो एसिड जिसे बोला जाता है, इसे एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, इसमें आप ध्यान से इसको आप देखना, ध्यान से इसको देखना। इसमें आपके 3 पढ़ेंगे हम लोग। पहला है फिनाइल अल्लीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान, ये आपके 3 हम लोग के क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड अगर मैं इसमें क्या करूं, ये देखो, अगर मैं वही सेम स्ट्रक्चर बार बार नहीं, अनेक बार, बार बार नहीं, आपको अनेक बार इसको बनाना है, ठीक है। समझिए स्ट्रक्चर को आपके जहन में इसको बैठा लो भाई, काफी ज्यादा क्या है भैया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे। अगर मैं x के जगह पर ध्यान से उसको आप देखो, अगर मैं x के प्लेस पर मैं क्या ऐड करूं, अगर मैं x के प्लेस पर देखो, अगर मैं क्या ऐड करूं, देखो आप, तो x के प्लेस पर अगर मैं ऐड करूं जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है, ध्यान से उसको आप सुनना, अगर मैं x के प्लेस पर मैं ऐड करूं जिसे बोलते हैं, ठीक है, अगर मैं इसमें ऐड करूं CH2 और अगर मैं इसमें फिनाइल CH2 के साथ, अगर मैं इसमें CH2 के साथ, ध्यान से इसको देखो, ध्यान से इसको देखो, अगर मैं तो अगर मैं, ठीक है, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं CH2 के साथ में अगर मैं क्या ऐड करूं भाई, CH2 के साथ अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, फिनाइल ग्रुप, अगर मैं इसमें फिनाइल ग्रुप ऐड करूं, अगर मैं इसमें फिनाइल ग्रुप को ऐड करूं, समझ है आपको, अगर मैं इसमें आपको बताऊं फिनाइल ग्रुप को ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम, ये जो अमीनो एसिड है इसे बोला जाएगा फिनाइल अल्लीन, इसे क्या बोलेंगे भाई, फिनाइल अल्लीन, इसे बोलेंगे, समझ है आपको, क्योंकि मैंने CH2 के साथ मैंने फिनाइल ग्रुप को ऐड किया, मैंने क्या किया, ये जो CH2 था इसके साथ मैंने, मतलब CH3 था, CH3 से एक हाइड्रोजन को हटाया और मैंने CH3 के साथ, CH3 था, CH3 से मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसमें मैंने फिनाइल ग्रुप को ऐड किया, तो मेरा क्या बन गया, यह आपका बन गया, देखो, फिनाइल अल्लीन। CH3 था, यह आपका अल्लीन अमीनो एसिड था, ठीक है, ये आपका क्या था, ये देखो, अगर ये हम लोग का था अल्लीन, CH3 था, ठीक है, ये हम लोग का था CH3, मतलब ये आपका अल्लीन अमीनो एसिड था, ये हम लोग का अल्लीन था, ठीक है। इससे मैंने क्या किया, मैंने इससे एक हाइड्रोजन को हटाया, मैंने क्या किया भैया, मैंने इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसके प्लेस पे, उसके जगह में आप देखो मैंने क्या किया, उसके प्लेस में मैंने क्या ऐड किया, मैंने ऐड किया फिनाइल ग्रुप को,
तो फिनाइल रिंग को जब मैंने इसमें ऐड किया तो यह मेरा क्या बन गया, यह आपका बन गया देखो फिनाइल अल्नीन। ठीक है, अगर मैं इसी के साथ में क्या करूं भाई, अगर देखना है ध्यान, अगर मैं इसी में देखो, अगर मैं क्या कर दूं CH, ठीक है, NH2CCOOH, ठीक है, ये हम लोग का हाइड्रोजन, ठीक है, ये हम लोग का हाइड्रोजन। अगर मैं इसी में मैं क्या, अगर मैं इसी में ध्यान से देखो, अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसी में मैं ऐड कर दूं OH, ठीक, अगर मैं इसी में क्या कर दूं भाई, अगर मैं इसी में ऐड कर दूं OH, आप देखो इसी में अगर मैं इसी में ऐड कर दूं, अगर मैं इसी में ऐड कर दूं OH, ठीक है, अगर मैं इसी में OH ग्रुप ऐड कर दूं, OH ऐड कर दूं, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा भैया, आपका स्ट्रक्चर बन गया, इसे बोलेंगे टायरोसिन। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा टायरोसिन। अगर इसमें मैं OH ऐड कर दूं, वही सेम है। देखो अगर मैंने इसमें क्या किया, मैंने सिर्फ इसमें OH ग्रुप ऐड किया, तो ये मेरा क्या बन गया, इसे बोलते हैं टायरोसिन। इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं टायरोसिन, इसे बोला जाता है, इसे हम लोग टायरोसिन इसे बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, और लास्ट आपको जो है, ठीक है, जिसे बोलते हैं ट्रिप्टोफान, इसको वहां बनाएंगे, इसको आप समझ लो पहले। ट्रिप्टोफान थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप देख लो, अगर याद नहीं हो पा रहा तो मत करना भाई, लेकिन एक देख लो स्ट्रक्चर को आखिर में, ट्रिप्टोफान का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो ये ट्रिप्टोफान, ये आपका क्या बना रहा है, देखो ये आपका ट्रिप्टोफान बन रहा है, नहीं बन पाया, बन रहा है। ठीक है, प्रोसेस में, क्लियर है, समझे? ये आपका ट्रिप्टोफान, ये हम लोग का क्या है भाई, ट्रिप्टोफान देखो, ठीक है, ट्रिप्टोफान क्लियर है, ये हम लोग का क्या बन गया, ट्रिप्टोफान। इंडोल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, इसे बोलते हैं इंडोल ग्रुप। ठीक है, इसे बोला जाता है इंडोल ग्रुप, इसे बोलते हैं, समझ आप, इसे क्या बोलते हैं भाई, इंडोल ग्रुप इसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोल ग्रुप इसे बोला जाता है। यह आपका क्या बन गया, यह हम लोग का इंडोल ग्रुप, यह आपका बन गया, इसे बोलेंगे ट्रिप्टोफान। इसे क्या बोलेंगे, ट्रिप्टोफान इसे बोला जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ट्रिप्टोफान इसे बोलेंगे। समझ आए, भैया हम लोग का क्या बन गया, ट्रिप्टोफान। ठीक है, यह आपका इंडोल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, इसे बोलते हैं इंडोल, ये हम लोग का इंडोल कंपाउंड है। समझ है आपको? और ये आपका अमीनो ग्रुप अटैच है, ये आपका अमीनो एसिड अटैच है, क्लियर है, तो इसे बोला जाएगा ट्रिप्टोफान। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे ट्रिप्टोफान, इसे बोला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स के क्या डिस्कस किए भाई, हम लोग ने इस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड को डिस्कस किए। ठीक है, जैसे कि आपको समझ आया होगा कि हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड को देखे। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले बात किया एसिडिक अमीनो एसिड, उसके बाद देखा हम लोग ने बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, हम लोग ने डिस्कस किया सल्फर कंटेनिंग, एरोमेटिक, डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड को डिस्कस किया। आई होप ये सारे टाइप्स के आपको अमीनो एसिड, ठीक है, आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी का हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।